योग, प्राणायाम और ध्यान भी जब पूरी श्रद्धा के साथ में निष्पन्न होता है, जब अंतर में होता है गहरा समर्पण, भीतर तितिक्षा, मुमुक्षत्व, प्रभु दर्शन की अभिप्सा जब गहरी होती है, तब निश्चित रूप से रोग व्याधियां विकार तो मिटते ही हैं, सहज समाधि लग जाती है। ये व्याधि स्त्यान संसप प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अंगमेजत श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुआ, ये जो अंतराय है योग के, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, एक ब्रह्म तत्व का ध्यान, ईश्वर की आराधना, भगवान नाम का स्मरण। आओ प्राणायाम तो करेंगे ही करेंगे, ध्यान भी साथ में घटित होगा जब श्रद्धा से ईश्वर शक्ति का आह्वान होगा। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें मन मन सहज, और श्वास जैसे ही भीतर गहरा भरते हैं तो मन में एक विचार, एक संकल्प, विचार और दैवी शक्तियों का आह्वान करता हूँ, आधान करता हूँ। और जैसे ही मैं श्वास भरता हूँ भीतर गहरा, तो सारी दिव्यता मानो भीतर समाहित हो जाती है। समुक्त पुरुषों का, बुद्ध पुरुषों का आशीष मिलता है, स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद बरसते हैं। बस मन में समर्पण हो गहरा, आस्था का भाव, ईश्वर दर्शन की अभिलाषा, अभिप्सा। श्वास भीतर गहरे भरेंगे, लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ देना। आंखें बंद है, मन सहज है। जिसमें जितना सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण न करें। श्वास को पूरा भीतर गहरा भरे, सहज भरना। प्राणों के साथ ब्रह्मी शक्ति भीतर समाती है। श्वासों को सहज धारण करना, पाँच मिनट ऐसी भस्त्रिका करने से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण ही तो हैं जो देह को चला रहे हैं। कंठ से ऊपर उदान है जो हमारी आंखों को, हमारे कानों को शक्ति देता है। मस्तिष्क में ही विचारणा शक्ति, नेत्रों में दर्शन शक्ति, इन श्रोत्रों में श्रवण शक्ति, नासिका में घ्राण शक्ति, मुख में वाक शक्ति। यह उदान से है। अभी शरीर के ऊपर बहुत अनुसंधान हो रहा है, माने फिजिकल बॉडी के ऊपर, लेकिन ये शरीर जो पूरा चल रहा है ये प्राण से चल रहा है। शरीर और शरीर से होने वाले अंतःस्राव, हार्मोन्स, उनकी बहुत बड़ी क्षमता होती है। लेकिन वो अंतःस्राव किससे हो रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा महत्व है। हाइपोथैलेमस सिस्टम, पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड, पूरा ब्रेन सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन, उससे पूरा शरीर चल रहा है। व्यक्ति में प्रबुद्धता आती है तो उस वही पीयूष ग्रंथि और मस्तिष्कीय शक्ति वो व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाते हैं। कोई बीमारी आती है तो उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। वही आदमी को यह हाइपरटेंशन, ये डायबिटीज, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये अस्थमा, ये थायराइड की प्रॉब्लम, ये ओबेसिटी, अर्थराइटिस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, सोराइसिस, ये सब
उदान प्राण में विकृति आने से हो रहे, माने पिट्यूटरी ग्लैंड में विकृति कब आती है? जब उदान प्राण व्यवस्थित हो जाता है और उसी से सारी प्रॉब्लम पैदा होती है। तो हम सांस को भरो और छोड़ रहे हैं, तो उदान प्राण स्वस्थ होता है जो कंठ से ऊपर है। उदान प्राण के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है किसका? प्राणायाम का, भस्त्रिका का, अनुलोम विलोम का। सांस को भीतर गहरा भरना और छोड़ना, उदान प्राण ठीक हो जाएगा। उदान प्राण ठीक हो जाएगा माने पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि ठीक हो जाएगी, हाइपोथैलेमस सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। आपकी आंखों में नेत्र शक्ति, कानों में श्रवण शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। मस्तिष्क में जो विचारणा शक्ति है, आपका आईक्यू है। प्राणायाम से सारे प्राणायाम मिलकर के काम करते हैं। ये एक सीक्वेंस है। एक मानो जैसे आप इसको यदि एज ए मेडिसिन समझो प्राणायाम को, तो ये केमिकल कंपोजिशन जैसे दवाइयों में होता है, ये इतना सॉल्ट, ये इतना सॉल्ट, ये इतना सॉल्ट, और ये बन गई दवा, और ये खाओ, कुछ बीमारियां तो नियंत्रित हो जाती हैं, बाकी दवा खा करके और बीमार हो जाओ। विश्राम, रुक जाओ। देखो ये जो उदान प्राण है, इससे हाइपोथैलेमस सिस्टम, इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, पूरा ब्रेन सिस्टम, आइस, ये सारा काम करता है। सारा वैसे चल रहा है यही, इसको सप्तऋषि कहते हैं, यही चलाते हैं शरीर को। दो आँख, दो नाक, दो कान, इनसे भीतर जाता है, इसमें इनपुट यहाँ होता है। देखो मुंह से डालते हैं तो कहाँ जाता है? सीधा पेट में जाता है। नाक से भी डालते हैं श्वास तो फेफड़ों में जाता है। ये इनपुट होता है इनसे, मुंह से। लेकिन जो इससे इनपुट होता है ना, वो कहाँ जाता है? जो आँख से भी इनपुट होता है। अरे मुंह से तो थोड़ी देर होता है ना। अब कितना खाते हो? दिन भर में 2 घंटा खाते हो, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन आंखों से तो हमेशा अंदर जाता रहता है, अंदर जाता रहता है। और वो जो आंखों से अंदर जाता है ना, उसी से तुम्हारी दृष्टि निवृत्त होती है। इसी को दर्शन बोलते हैं। ये उदान प्राण जो आपकी बोलते हैं ना, आंखों के पीछे की नस सिकुड़ गई, कान के पीछे की नस जो है ना, वो सिकुड़ गई, तो क्या हो गया? बंद हो गई। सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। बोले दिमाग काम ही नहीं करता है। हर दूसरे आदमी को आज गहरा तनाव है। 80 करोड़ लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं दुनिया में। 20 करोड़ लोगों को से ज़्यादा को तो डिप्रेशन है, और 50 करोड़ लोगों को और तरह तरह के मानसिक रोग हैं। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको रोज 50-50 गोलियां खानी पड़ती हैं, खाली सोते रहते हैं। जितने भी मनोरोगों के लिए दवाइयाँ हैं, उनका मैक्सिमम प्रभाव यही रहता है कि आपको सुला दिया जाए, हम आपको चैतन्य बना करके स्वस्थता देते हैं, वह नशा कर देते हैं। आओ भस्त्रिका प्राणायाम फिर से करो। यहाँ जो प्राणायाम में नहीं आए ना, बहुत से लोग तो होली के दिन भी नशा ही करते रहते। बोलो क्या आज होली है? तो क्या? बोले दारू पिएंगे। अरे तेरी भले आदमी, तो कहाँ पैदा हो गए? हिरण्यकश्यप की संतान है या तो प्रहलाद की तरह भक्ति के मार्ग का अनुसरण करता है। यूं तो बोलेंगे प्रहलाद वो आसुरी शक्ति के विरुद्ध खड़ा हुआ व्यक्ति जो भगवान की सत्ता पर विश्वास करता था और जिनको अहंकार हो गया था अपने बलों का। असुर कौन है? जिनको अपना अहंकार, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा पद, मेरी सत्ता, मेरी शक्ति, मेरा ऐश्वर्य, मेरा वैभव,
जो मैं और मेरे में उलझा हुआ है वही तो हिरण्यकश्यप, और क्या है। और यदि विचार करके देखो, केनोपनिषद भी यही तो कहता है। अरे मेरे भाई, ये सारा जो तेरा चल रहा है ना, तेरी सत्ता, तेरी शक्ति, तेरा ऐश्वर्य, ये तेरा वैभव, तेरा साम्राज्य, सब ईश्वर अपनी शक्ति खींच लेगा तो कुछ नहीं बचेगा मेरे। आओ एक बार फिर से करो, श्वासों को भीतर गहरा भर दे। अहंकार की दीवारें तोड़ो। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद ऋषि कहते हैं, आंखों से जो दिखता नहीं, आंखों से जो दिख रहा है वो भ्रम पूर्ण होता है। सत्याह कामा अनृता पिधाना। सत्य अनृत से आवृत है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पोषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टि। तुझे सम्यक दृष्टि पानी है, सत्य का दर्शन करना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। सब कुछ जान करके भी खुद से मानव तू है अनजान। अपने आप को पहचान। आओ कपालभाति करते। पंद्रह मिनट यही करना है। अहंकार मिटेगा, अज्ञान मिटेगा, अंधेरा छटेगा। जन्म जन्मांतरों की वासनाएं जो चित्त में, मन कलुषित हो गया, दूषित हो गया। मेरे भाई, तो एक मिनट कहीं एकांत में बैठ जाना और एक क्षण के लिए विचार करना है, कैसे चल रही है ये जिंदगी, कौन दे रहा है जीवन, कौन दे रहा है श्वास, कौन इन प्राणों को गति दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।